हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं क्लास 9th के ही चैप्टर नंबर 3 को लेकर। और स्पेशल ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका 3 अक्टूबर को मैथ्स का एग्जाम है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी से हमने चैप्टर 3 कवर कर लिया तो हम टॉप करने वाले हैं। तो भाई ये गलत फहमी में हो। चैप्टर नंबर 3 में भी जितने भी एमसीक्यू होंगे और केस स्टडी होंगे वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आएंगे। और वो कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूं और साथ के साथ इनके साथ साथ मैं आपको केस स्टडी भी कवर कराऊंगा। ठीक है, और हाँ, उससे पहले मैंने चैप्टर 2 भी कवर करा रखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो देर ना करते हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको है ना बेसिक बातें सीखनी है। कौन कौन सी बेसिक बातें होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। कि देखो, सबसे पहले बेसिक बातें आपको समझनी है कि इस चैप्टर की कौन सी बेसिक बात कि भाई ये हमारे पास आपको पता है ये x होता है, ये कौन होता है x एक्सिस, ये कौन होता है y और ये होता है y डैश। क्लियर। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इधर की ओर जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं ना आगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू जो होगी यहां से इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं अब भाई उल्टा जा रहा हूं मतलब पीछे जा रहा हूं, पीछे जाने का मतलब क्या होगा, यहां से वैल्यू आप बोलोगे डिक्रीज होती जाएगी। बात क्लियर हुई। अगर मान लेते हैं मेरी हाइट, ठीक है, अगर मान लेते हैं जैसे मैं यहां हूं, अगर मैं थोड़ा सा हाइट इंक्रीज हो रही है तो आप बोलोगे भैया इंक्रीज हो रही है आपकी हाइट, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मैं यहां हूं और भाई अब आप बोलोगे भैया आप तो छोटे होते जा रहे हो, तो छोटा होता गया मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद अगर आप चैप्टर करने जा रहे हो वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो भाई जो अब रूल बताने जा रहा हूं ना, ये दिमाग में अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि भाई हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंबल क्या होता है, आप बोलोगे भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाइन आ रही है ऐसे, जहां पे एक्स वाला बंदा भी पॉजिटिव और वाई वाला बंदा भी क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब मेरा आंसर होगा प्लस प्लस होगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, अगर मैं पूछूं भाई सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या आंसर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, आप बोलोगे भैया सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाइन आ रही है ना वो हमारी ऐसे आ रही है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन दिखी जहां पे मेरा x की जो वैल्यू है वो माइनस में है और y की वैल्यू जो लिख रहे हो आप वो प्लस में है। तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में हो गई। क्लियर हुई बात। अब मैं बात करूं कि भाई साहब ऐसे ही बताइए थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप बोलोगे भैया थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाइन है ना वो ऐसे जा रही है। ठीक है, जहां मेरा x वाला भी नेगेटिव लिखा गया है और y वाला भी क्या लिखा गया है, आप बोलोगे नेगेटिव, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस होगा। मैं पूछूं भाई साहब ऐसी बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या आंसर होगा, आप बोलोगे भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाइन ऐसी है। ठीक है, जहां पे ये x वाले नंबर है ये तो हमारे प्लस में है और y वाले नंबर क्या है, माइनस में। तो इसका मतलब मेरा ये प्लस और माइनस हो गया। तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रो में आपको सिंबल याद होने चाहिए कि भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये माइनस और प्लस होता है। ठीक है, इसमें आप बोलोगे दोनों जगह माइनस होता है, इसमें आप बोलोगे प्लस और माइनस होता है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए क्वाड्रेंट्स को लेकर अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए भाई साहब, दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्स और वाई का निकनेम क्या होता है, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निकनेम क्या होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का जो निकनेम होता है वो होता है हमारे पास एब्सिसा। ठीक है, क्लियर। जैसे कि मान लो मेरी एक एक्स थी, क्लियर, उसका जो नाम था वो क्या था, एब्सिसा थी। कहां से आई थी, साउथ अफ्रीका से। कहां से आई थी, साउथ अफ्रीका से। ऐसी मेरी होने वाली जो वाइफ है, वाइफ और वाइफ, वाइफ और वाइफ, तो वाइफ का नाम क्या है, ऑर्डिनेट है। क्या नाम है, ऑर्डिनेट। क्लियर। तो होने वाले एक्स एक्सिस का नाम, जो मेरी एक्स थी उसका नाम क्या था, आप बोलोगे एब्सिसा, और होने वाली जो वाइफ है उसका नाम क्या है, ऑर्डिनेट। याद रहेगा, ऑर्डिनेट बोले तो वाई एक्सिस, एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस, एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस। क्लियर। अब लेट ना करते हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना ही इंट्रो हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साइन बताना है एब्सिसा, ठीक है, जो कि क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है।
ठीक है जी, एक्स एक्सिस हो गया। ऑर्डिनेट अभी बताया था कौन होता है, आप बोलोगे भैया वाई एक्सिस होता है। इन दोनों का साइन बताना है कि एक्स और वाई का साइन क्या होगा, लेकिन किस जगह पर, उसने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो याद किया था सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आंसर था, आप बोलोगे हाँ भैया सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर होता है माइनस और प्लस। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जो भी दे रखा होगा माइनस और प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसे में अगर अगला क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है भाई, इसने बोला ऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, पॉइंट, पॉइंट के ऑर्डिनेट दे रखे और क्यू दे रखा है, ठीक है। अब पूछ रहे एब्सिसा ऑफ क्यू। अब देखना है एब्सिसा कौन, आप बोलोगे भैया आपकी एक्स, ठीक है। अब भाई ये x किसका देखना है, आप बोलोगे q का। तो q के अंदर x एक्सिस की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे भैया -3 थी, -3 लगा दो। यहां माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। प्लस होता तो क्या लगाते बाबू, आप बोलते प्लस लगाते। मल्टीप्लाई होता तो क्या लगाते, आप बोलते मल्टीप्लाई लगाते। अब मैं पूछूं ऑर्डिनेट, आप बोलोगे भैया ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस का नाम, किसका नाम होता है, y एक्सिस। तो y, ठीक है, y एक्सिस देखना है, किसका देखना है, p का। तो p का y कौन है, आप बोलोगे 3। तो 3 और 3 क्या हो गए, आप बोलोगे -6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क्स का होगा, ये नहीं कि बहुत डिटेल में करना है, ठीक है। तो अब ये पहले है ना मैं डिटेल में समझा देता हूं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री वाला डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का कहां से निकालना है, एक्स एक्सिस से। तो सबसे पहले तो अगर आप डिटेल में करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको इधर ऐसा एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं 1 2 3, हमारे पास -1 -2 -3 -4, फिर हमारा क्या था 1 2 3, और नीचे जाएंगे तो आप बोलोगे भैया नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव। अब देखो यहां क्या कहता है कि भाई वैल्यू क्या है हमारी, आप बोलोगे -4, 0 से चले -4 तक, और वो कितना था 3, तो 3 के लिए ऊपर, तो ये हमारा पॉइंट आ गया P, नो डाउट। क्लियर? आप ऐसी पॉइंट बना देते हम कि भैया ऐसे, इसको ऐसे ले लेते हम। क्लियर? अब इधर ध्यान देना, ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, पी पॉइंट का ये डिस्टेंस पूछ रहा है, इस पी पॉइंट का वो गैप पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है, एक्स से। एक्स कहां था, ये रही एक्स वाली लाइन, तो इसका क्या गैप रहेगा, यही बात वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो हाइट है ना ये कितनी रहेगी। आप बोलोगे भैया ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, यही हाइट तो मेरी यहां पर है। तो अगर यहां पर मेरा 3 का गैप है तो यहां पे भी कितने का गैप होगा, 3 का। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब आप मेरे को बोलोगे भैया ये तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इतना लंबा क्या करेंगे क्या हम, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई साहब, आपको समझना है कॉन्सेप्ट। क्या? देखो मान लेते हैं मेरी एक एक्स थी और मेरी एक क्या थी, वाइफ थी, ठीक है। मुझे दूरी किससे बनानी है, पढ़ो। आप बोलोगे भैया आपको x से दूरी बनानी है, तो मैं किसके पास भागूंगा, आप बोलोगे भैया y एक्सिस के पास भागोगे। किसके पास, y एक्सिस। तो y एक्सिस में इधर कौन था, आप बोलोगे 3 था, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूं दोबारा से। मान लेते हैं मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालना है, ठीक है। एक पॉइंट है ये वाला, मान लेते 7, -3, कहां से निकालना है, फ्रॉम y एक्सिस से। किससे दूरी निकालनी है, y से। अगर मुझे y से दूरी बनानी है तो मैं क्या करूंगा, किसके पास जाऊंगा, आप बोलोगे भैया x के पास चले जाओगे। तो मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x वाला हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, बस यही गड़बड़ कर दिया आपने, ये हमारा जो आंसर है माइनस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस वर्ड कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो इट मींस ये मेरा आंसर गलत है, आप राइट आंसर दोगे पॉजिटिव में 7। क्लियर? तो अगर मुझे x से दूरी बनानी है तो मेरे y के पास जाना पड़ेगा, y से दूरी बनानी है तो मेरा आंसर क्या होगा, x होगा। क्लियर हुई बात इधर? ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखने हैं। अब बात आ जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोबारा बताना है, बट कहां से बताना है, ओरिजिन से। मतलब ओरिजिन मतलब हमारा सेंटर से। ना तो मुझे x से दूरी ना y, मेरे को डायरेक्टली दोनों से दूर चले जाना है, वो भी ओरिजिन से, मतलब किसी सन्यासी में बन जाना। अब जब मेरे को ओरिजिन से निकालना मतलब एक सन्यासी बन जाना है, तो सन्यासी बनने का मतलब कि भाई साहब मुझे एक फॉर्मूला मंत्र पढ़ना पड़ेगा। जब भी मुझे ओरिजिन से दूरी निकालनी हो, वो मंत्र क्या होता है, वो मंत्र होता है भाई साहब x² + y²।
क्या अंतर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर कि भाई जब भी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालना? ओरिजिन से। ध्यान रखना ओरिजिन है तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो फॉर्मूला याद रखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू के हिसाब से ही करा रहा हूं मैं, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। ये हमारा x होता है, ये हमारा क्या होता है? y होता है। कैलकुलेशन कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, माइनस का भी प्लस होता है तो आंसर कितना आ गया? 13। तो अगर मुझे कभी डिस्टेंस ओरिजिन मतलब दोनों से दूरियां बनानी है, दोनों से दूर जाना है, तो मैं एक सन्यासी बन गया और सन्यासी के लिए मैंने एक फॉर्मूला याद कर लिया, क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फॉर्मूले का आंसर आपको पता ही है। क्लियर, अब देखते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई आ जाता है मिरर इमेज। अब मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इधर ध्यान रखना है कुछ बेसिक बातें। क्लियर, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो आपके पास तो एग्जाम में कॉपी भी होगी। क्लियर, तो कॉपी भी होगी तो इस हिसाब से क्या कर दोगे? कॉपी को रोटेशन कर सकते हैं, अभी समझाता हूं कैसे। बट इतना समझना भी, जो मैं पहली बात बोल रहा हूं, जब भी मैं खुद को मिरर में देखता हूं, ठीक है, कहां देखता हूं? शीशे में, तो जो मेरा ये वाला कान होता है वो कहां नजर आएगा? आप बोलोगे भैया यहाँ पे नजर आएगा। वेरी गुड। और ये वाला कान कहां नजर आएगा? यहाँ पर। तो एक बात समझे कि जो लेफ्ट वाली चीज है वो राइट नजर आती है और जो राइट वाली चीज होती है वो कहां नजर आती है? लेफ्ट में। पहली बात क्लियर। अब मैं पूछूं कि मेरी नाक कहां नजर आएगी? क्या ऊपर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, या दाएं चली गई, बाएं चली गई? तो आप बोलोगे भैया आपकी जो नाक है वो बीच में ही रहेगी। क्लियर हुई बात? पहली बात। तो अगर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आएगा तो अगर कोई लेफ्ट में है तो कहां नजर आएगी? राइट। अगर कोई राइट में है तो वो कहां नजर आएगी? लेफ्ट में। इतना ध्यान रखना है आपको। तो जैसा कि मैं इस क्वेश्चन को लेकर देखूं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? मिरर इमेज बताना है इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का, जो कि ये पॉइंट कहां पर आएगा पहले ये पता होना चाहिए। तो अब ये नहीं कि मैं पूरा ग्राफ बनाऊंगा, मैं अपने कोऑर्डिनेट की नॉलेज लूंगा कि प्लस माइनस आता कहां पर है। आप बोलोगे भैया प्लस माइनस इस कोऑर्डिनेट में आता है, मैंने बना दिया। अब मुझे इसका मिरर इमेज बनाना है किसके अकॉर्डिंग? एक्स के अकॉर्डिंग। तो ये देखना है क्या मेरा ग्राफ एक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या मेरा फेस एक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, कैसे चेक करूंगा एक्स के अकॉर्डिंग? भाई ये देखिए अभी मेरा फेस किसके अकॉर्डिंग है? वाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? वाई। तो अभी मेरा फेस किसके अकॉर्डिंग है? वाई के अकॉर्डिंग। लेकिन चाहिए क्या? एक्स के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे? ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख लेना, फिर उसके बाद दूसरी स्टेप क्या होगी? ठीक है, आप क्या करोगे? अपनी जो कॉपी है, ठीक है, उसको घुमा दोगे। क्या कर दोगे आप? घुमा दोगे। ठीक है, अब आपकी जो कॉपी है उसको क्या कर दोगे? घुमा दोगे। घुमाने का मतलब इसको रोटेट कर दूंगा, और जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये एक्स मेरा यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मेरा x यहां आ जाएगा, ये y मेरा यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा x डैश ऐसा हो जाएगा और इधर आ जाएगा y डैश आ जाएगा। जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो मतलब ये मेरा फोर्थ था, ठीक है, रोटेट कर दिया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया और ये थर्ड। आप कॉपी रोटेट करना, आराम से काम हो जाएगा। अब देखो मेरा फेस अब x के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ था। यहाँ क्या लिखा था? y। तो इसका मतलब मेरा फेस किसके अकॉर्डिंग था? y के अकॉर्डिंग था। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो देखो अब मैंने x के अकॉर्डिंग देखना है, मैंने क्या बताया? अगर कोई लेफ्ट में होता है तो कहां नजर आएगा? राइट में। राइट है तो लेफ्ट। तो इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट था कौन सा? प्लस माइनस। अब ये सोचो किस कोडेंट में नजर आएगा? थर्ड में या फर्स्ट में या सेकंड में? आप बोलोगे ये लेफ्ट की चीज राइट में, तो मतलब ये कहां नजर आएगा? यहां पर। कहां नजर आएगा? यहां पर। और यहां पे जो मेरा आंसर होता है वो मेरा क्या होता है? आप बोलोगे भैया यहां जो आंसर होता है वो प्लस प्लस होता है, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? प्लस प्लस में आएगा। तो मतलब ये जो आंसर होगा मेरा 6 भी प्लस होगा और 7 भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये मेरी मिरर इमेज हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि भाई यहाँ क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपका फेस होना चाहिए। जैसे मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं तो अभी मेरा फेस इस ग्राफ में y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ y लिखा है। अगर मैं बात करूं इधर इसके अकॉर्डिंग, तो अब मेरा फेस x के अकॉर्डिंग हो गया। तो आपको क्या करना होगा? पहले ये ग्राफ बना लेना है, उसके बाद आपको अपना जो पेज है उसको रोटेट कर देना है। क्या कर देना है? रोटेट। जैसे सपोज करो ये था, ठीक है, ये मेरा y है, ये मेरा y है, ये x है, तो मुझे x के लिए मैंने क्या कर दिया? इसको यूं घुमा दिया। क्लियर हो गई बात? और ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। अब मैं देख लूंगा जो लेफ्ट की चीज है राइट में, राइट की चीज कहां नजर आती है? लेफ्ट में। बस क्लियर। ठीक है, तो जब भी मेरे पे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आएगा, अगेन बोल रहा हूं, लेफ्ट वाली चीज राइट, राइट वाली चीज लेफ्ट में नजर आती है। ठीक है, और
ध्यान रखना है कि ग्राफ पूछ किसके अकॉर्डिंग रहा है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहा है तो पहले आपका फेस एक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वाई के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो वाई के अकॉर्डिंग, और लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज लेफ्ट में। सपोज करो एक क्वेश्चन और होता, मुझे माइनर इमेज ही निकालनी है, सॉरी मिरर इमेज निकालनी है किस पॉइंट की, -3, -4 की, ठीक है। किसके साथ निकालनी है, वही मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब देखो मैं कौन सा ग्राफ चॉइस करूं, फर्स्ट या सेकंड, आप बोलोगे भैया सेकंड, ठीक है जी। अब ये बताइए माइनस माइनस कहां आता है, आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आता है, आ गया जी। अब देखो इसका लेफ्ट कहां नजर आएगा, आप बोलोगे सेकंड में नजर आएगा, कहां नजर आएगा, सेकंड में। तो सेकंड के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होता है, आप बोलोगे भैया सॉरी सेकंड के अकॉर्डिंग माइनस प्लस होता है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग होता है माइनस, और ये आंसर क्या होगा, प्लस, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे यही आ गया, कहता है इन विच क्वाड्रेंट, अब थोड़ा सा घुमाया, इन विच क्वाड्रेंट द मिरर इमेज दिस लाई अबाउट द वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आप अपना ग्राफ बनाओगे और देखोगे क्या मेरा फेस वाई के अकॉर्डिंग, आप बोलोगे यस डेफिनेटली आपका फेस वाई के अकॉर्डिंग है। अब मैं पूछूं कि भाई साहब ये माइनस माइनस किस में आता है, आप बोलोगे भैया थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आता है, तो इसकी मिरर इमेज कहां होगी, तो आप बोलोगे लेफ्ट का कहां दिखता है, राइट, तो मतलब ये आंसर कहां आएगा, फोर्थ। और इसने यही पूछा कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट दोगे। अगर ये पूछ लेता पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, अगर वो पॉइंट वर्ड पूछते हैं, कोऑर्डिनेट पूछता, तो आप बोलते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग तो मेरा प्लस और माइनस होता है, तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप बोलते हैं कि ये पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस। अगर इसने क्वाड्रेंट बोला है तो ये आंसर होगा, पॉइंट बोलता तो ये आंसर होता। क्लियर। अब आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चंस को लेकर। अगर ये क्वेश्चंस होता है तो आपके पास 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा डेफिनेटली। क्या क्वेश्चन कहता है, नेम द फिगर, आपको फिगर का नेम बताना, ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट, इन पॉइंट को जो आप जॉइंट कर रहे हो उस फिगर का नाम बताइए। तो सबसे पहले आप अपना ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ग्राफ में आपको पता है 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर आप लिखोगे -1 -2 -3 -4, फिर आपको पता है भाई ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे भाई नेगेटिव होगी। क्लियर। अब ये पॉइंट प्लॉट कर दो, ये वैल्यू क्या कहता है, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, ये 5 तक गए और कहां तक जाना है, 3 तक, तो 3 तक ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारा b जो कि क्या है 5,3 है। फिर कहता है e क्या कहता है 5,1, 5,1 ये रहा हमारा e आ गया 5,1। फिर कहता है c कितना है 1 1, c कितना है 1 1, ये आ गया हमारा c 1 1। फिर क्या कहता है t का है हमारा 1,3। अब मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूं, इन पॉइंटों को पहले मैंने प्लॉट कर दिया, अब मैं ज्वाइंट कर रहा हूं। तो बताइए ये क्या बना, आप बोलोगे भैया जी ये तो रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो इसने पूछा था नेम द फिगर, तो फिगर का नाम क्या होगा, आप बोलोगे रेक्टेंगल नाम होगा। अब पूछता है भाई फिर उसका एरिया भी निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई साहब। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप ये देखोगे कि मैं पूछी इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब यहां से लेके ये यहां तक कितना है ये, तो अब बच्चे क्या बोलते हैं यहाँ पे भैया ये 5 सेंटीमीटर का है, कितना है 5 सेंटीमीटर का, बस यही गड़बड़ हो गई, लेंथ वो 5 बोला, यहीं पे आपकी मिस्टेक हो गई। क्यों, क्योंकि भाई देखो पहले मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, मतलब मैं 1 पे खड़ा हूं, खड़ा हो गया। अब मैं 5 तक पहुंचने के लिए कितने कदम बढ़ाऊंगा, आप बोलोगे भैया 1 2 3 4, कितनी बार कूदा, आप बोलोगे 4 बार, तो इसका मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 यूनिट का कवर किया, तो मेरी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ऐसे अगर मैं पूछूं बाबू ब्रेथ क्या होगी, बी कितनी होगी, आप बोल देते 3, तो जैसे आपने 3 बोला यहां भी गड़बड़ कर दिया। भाई चेक करो ये क्या था हमारा 1 पॉइंट था, यहीं पे था, यहां पे खड़ा हूं मतलब 1 पे खड़ा हूं, ये हाइट कहां थी 3 तक थी, तो गैप चेक करो कितने का था, आप बोलोगे भैया 1 और ये 2, तो यहां पे 2 आ गया, तो कितना आंसर हो गया 8।
क्लियर। अब इसके साथ साथ यहाँ पे लिखना भी जरूरी है स्क्वायर यूनिट, अगर नहीं लिखते तो भाई साहब नंबर कटेंगे आपके, ठीक है, हाफ नंबर तो टीचर काटेगा। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। ऐसे इधर कहता है कि भाई राइट द कोऑर्डिनेट, अगर वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, मतलब ग्राफ बनाना है। फिर ग्राफ बनाने के बाद आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। किसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं मुझे, फोर्थ वाले के लिखने हैं, और ये फोर्थ किसके हैं, स्क्वायर के। तो सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमारा आ गया 1 2 3, फिर क्या आ गया -1 -2 -3, फिर क्या आ गया -1 -2। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या कहता है 1,2, तो 1,2 1,2 कहाँ आ गया, ये आ गया 1,2। फिर बात करता है 5,2 5,2 कहाँ आ गया, ये आ गया। फिर बात करता है 5, -2 5 ये रहा, -2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब कुछ बच्चे है ना इस ग्राफ को ऐसा डिजाइन करके आते ही हूं ये, ठीक है, फिर वो इस तरीके से इसको यूं मिला देंगे ऐसे, ये डिजाइन करके आते हैं। तो भाई ये डिजाइन नहीं करना आपको, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, ये 3 पॉइंट आ गए, तो अब दूसरी कलाकारी ये भी मत कर देना, इन 3 पॉइंट को मिलाकर आ जाओ, ऐसा करके आ जाओ। भाई इस क्वेश्चन में पढ़ के देखो क्या लिखा है, कहता है भाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फोर्थ वर्टिसिक्स ऑफ अ स्क्वायर, मतलब मेरे पास इन पॉइंटों के थ्रू क्या निकलेगा, एक स्क्वायर निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, स्क्वायर। तो जैसे पहला पॉइंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा, अभी स्क्वायर नहीं निकला। तो मुझे एक बात पता है भाई, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो मैंने इधर लाइन खींचता चला गया इसके जितना, क्लियर, ऊपर वाली लाइन। ऐसे ये जितनी है हमारे पास इधर भी खींच दी मैंने। अब जब मिला तो स्क्वायर शेप बनी, तो क्या ये पॉइंट नहीं पता लगा सकते आप बोलोगे भैया डेफिनेटली पता चल जाएगा। क्या होगी, आप बोलोगे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू क्या थी 1, फिर क्या लिखते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या थी -4। तो मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट का आंसर क्या होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या, सॉरी फोर्थ वर्टिसिक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे फोर्थ वर्टिसिक्स का आंसर होगा 1, -2 होगा। क्लियर। ऐसे अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा है ना इंपॉर्टेंट होने लग गया। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे तो आपका आंसर जो निकलने वाला है वो मुझे पता है कि क्या होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का ही, डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है ये। आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा भाई सेकंड कोऑर्डिनेट है, चलो आंसर चेप देते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस होता है, तो आंसर हो गया -5,3, जबकि ये आंसर गलत है। क्लियर, समझाता हूं क्यों, देखो अब समझते हैं क्यों, क्या रीजन है। पहली लाइन पढ़ते हैं, कहता है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है, कहां से, एक्स एक्सिस से। याद करो जब मैं एक्स से दूरी बना रहा था तो किसके पास गया था, आप बोलोगे वाई के पास गया था। किसके पास, वाई के पास। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसकी है, आप बोलोगे भैया ये वाली वैल्यू हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू है, 5 यूनिट। और ऐसे इसने लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अगर मैंने वाई से दूरी बनाई थी किसके पास गया था, आप बोलोगे भैया एक्स के पास गए थे। तो मतलब ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, आपने बोला 3 यूनिट। अब मुझे जो आंसर देना है वो किस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देना, आप बोलोगे भैया सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देना है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में जो मेरा आंसर होता है वो क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तो मतलब मेरा 3 क्या होगा, माइनस, और ये क्या होगा, प्लस होगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, क्लियर है बात, ठीक है। अब ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट, एक पॉइंट है जो कि लाई करता है ऑन द वाई एक्सिस पे, कहां पर है, वाई एक्सिस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सब क्लियर कट बोला, एक पॉइंट है वो भी किस पर है, वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई। अब भाई वाई एक्सिस पे तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता था,
ठीक है। अब इसने बताया भी कितने यूनिट के गैप पे, 10 यूनिट के। अब 10 यूनिट के गैप से हिसाब से मैं वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता था, वो पॉइंट नीचे भी हो सकता था। तो इसने क्लियर कट बताया कि कहां पर है नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन वाई की कहां होती है, आप बोलोगे नहीं नीचे की ओर, तो नीचे के नेगेटिव वाले पर इधर इसने वैल्यू बताई है -10। तो इसने पूछा कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट क्या रहेगा, तो आप बोलोगे भैया इधर जो पॉइंट है एक्स तो था ही नहीं, खाली किसकी बात हो रही थी, वाई की, तो एक्स नहीं है तो क्या होगा 0, और वाई की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव डायरेक्शन में -10। क्लियर हुई बात, दोबारा समझा देता हूं। कह रहे एक पॉइंट बताना है जो वाई एक्सिस पे होगा, इतना पढ़ने पे मेरे को आइडिया होगा कि वाई एक्सिस पे होगा या तो ऊपर या नीचे। कितने यूनिट के गैप पे, उसने 10 यूनिट का, मतलब ऊपर से देखोगे तो भी 10 का गैप, नीचे से भी देखोगे तो भी 10 का गैप। फिर बताया कहां पे होना चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव का होगी नीचे, तो मतलब ये यहाँ पे क्या रहा होगा -10 रहा होगा, तो मतलब वाई की वैल्यू -10 हो गई। एक्स नहीं पता तो क्या आंसर हो गया 0। तो इस हिसाब से क्या आंसर होगा, आप बोलोगे सर डी फॉर डायन, डायन आंसर हो गया। क्लियर। अब ऐसे आते हैं हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब कहता है ये जो पॉइंट है a,0 लाए कहां पर होगा, a,0। अगर सपोज करो इसकी जगह में एक नंबर दे देता ये वाला, तो आप ये ग्राफ बनाते हैं, तो ये पॉइंट कहां आता, आप बोलते भैया यहां पर आता 3,0, क्योंकि y की वैल्यू नहीं है। तो मैं पूछूं बाबू ये कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहां पर है, आप बोलोगे भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये होता अगर कोई भी पॉइंट इनके इधर होता, ये तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता, या अगर इधर होता, ये तो लाइन के ऊपर ही है। अब ये कौन सी लाइन के ऊपर है, आप बोलोगे एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर है, तो ऐसे ही भाई साहब ये पॉइंट भी कहां पर होगा, एक की जगह कोई भी नंबर मान लो तो ये कहां होगा, आप बोलोगे एक्स एक्सिस पर होगा, कहां होगा एक्स एक्सिस। तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ए फॉर एनाबेला। क्लियर। जैसे सपोज लाइक ये मैं पूछूं ये कहां पर होगा, ये पॉइंट कहां होगा, तो आप बोलोगे भैया ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू दे रखी है। क्लियर। अब ऐसे आ जाते हैं हम अगला क्वेश्चन भी। तो देखो इसने क्या बोला, इफ द एब्सिसा, याद करो एब्सिसा कौन थी, आप बोलोगे भैया आपके एक्स, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या थी 0 दे रखी है, मतलब एब्सिसा मतलब एक्स, तो एक्स एक्सिस कितना है मेरे पास 0। अब पूछते देन दैट पॉइंट विल बी, तो ये पॉइंट कहां पर होगा, अभी अभी एक क्वेश्चन किया था पीछे, अगर एक्स की वैल्यू 0 रही है तो भाई वाई की तो कुछ ना कुछ तो रही होगी। क्लियर। y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो रही होगी, अब कुछ ना कुछ रही होगी तो वो क्या रही होगी, हो सकता है y की वैल्यू 1 हो, मान लेते हैं y की वैल्यू 1 है, ठीक है, या मान लेते हैं उसकी वैल्यू 2 है, तो सोचो ये कहां पर जाएगा, आप बोलोगे y एक्सिस पे जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका फिर y एक्सिस होगा। क्लियर। क्योंकि भाई इसने x की वैल्यू 0 दी थी, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मुझे क्या पता, तो इस हिसाब से अगर मैं y की कुछ भी वैल्यू बनाऊंगा तो ये सारी वैल्यू मेरी कहां पर आएगी, आप बोलोगे भैया ये y की वैल्यू है तो ये y एक्सिस पर आएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये केस स्टडी। तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली दिखेंगे। अब बात करते हैं केस स्टडी को लेकर। ठीक है, कि भाई केस स्टडी कौन कौन से पूछ सकता है, तो जरा अगर हम पढ़े इस केस स्टडी को लेकर, तो कहता है टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ अ पर्सनल हेल्थ एंड हाइजेनिस, कि स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे पर्सनल हेल्थ के बारे में और हाइजेनिस के बारे में। आर रेस वाज ऑर्गेनाइज ऑन द रेक्टेंगुलर है ना प्लेग्राउंड, जो कि आपको प्लेग्राउंड दिख गया होगा ABCD, ये रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। यहाँ पे एक रेस क्या करी गई है, ऑर्गेनाइज करी गई है। अब इसने बताया कि यहां पर क्या लिखा है, द लाइन वेयर ड्रॉ, जो लाइन ड्रॉ करी गई है विद द चौक पाउडर, किसके साथ, चौक पाउडर से। जैसे लाइनें दिख रही है आपको, ये पहली लाइन दिख गई, ये दूसरी लाइन दिख गई, ये कैसे बनाई गई है, आप बोलोगे भैया चौक पाउडर से बनाई गई है। क्लियर। अब इसने बताया कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इच, हर एक का जो गैप है वो कितने का है, आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर का है। फिर इसने बताया 100 फ्लावर जो है पोट करे गए, 100 इधर इधर 100 फ्लावर लगाए गए हैं, कहां पे लगाए हैं, एट सॉरी लगाए गए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, किस लाइन पर, आप बोलोगे एडी, ये हमारी ए थी, ये हमारी क्या थी डी, एडी पर 100 फ्लावर्स लगा दिए गए हैं। अब मीना जो है वो रन करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ एडी, एडी का क्या है 1/4, एडी का क्या है हमारे पास 1/4। अगर मैं एडी का 1/4 देखूं, ठीक है, मीटा सॉरी मीटा है, हाँ मीटा को लेकर, ठीक है,
तो इसने बोला एडी का 1/4। तो भाई एडी का 1/4 देखना है। अब एडी कितनी सेंटीमीटर थी, आप बोलोगे एडी में 100 फ्लावर्स थे, तो 100 का 1/4 करा तो कितना आ गया 25। और ये एडी कौन सी वाली वैल्यू थी, आप बोलोगे भैया एडी थी हमारी वाई एक्सिस, तो मुझे वाई के बारे में पता चल गया। और कुछ इसने बताया, अब इसने आगे भी बताया कौन सी लाइन में जा रही थी, वो थर्ड लाइन। तो पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी लाइन हो गई, तो ये कहां पे जा रही है, थर्ड लाइन पर। तो थर्ड लाइन का मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई, आप बोलोगे भैया एक्स की वैल्यू हो गई। तो ये जो 3 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स एक्सिस की। क्लियर। ऐसे में अगर और आगे पढ़ूं, और वो क्या लिखा है, पोस्ट अ रेड फ्लैग, और वो वहां पर जाकर तीसरी लाइन में जा रही है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4, मतलब 3,25 हो गया, क्योंकि पहले x को लिखते हैं फिर किसको लिखते हैं, y को। और वो कौन सा फ्लैग लगा रही है, रेड कलर का लगा रही है। पहले मैंने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब उसने ऐसी एक और बात करी कि मैंक भग रहा है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी का। ठीक है भाई, एडी आपको पता था, मैंक को लेकर चले। मैंक की मैं बात करूं तो मैंक जो है 1/5 जा रहा है, किसका जा रहा है, आप बोलोगे भैया एडी में कितना था, आप बोलोगे भैया 100 था। तो 100 का मैंने 1/5 करा, कितना आ गया 20। अब ये 20 मेरी x की वैल्यू, y की, बोलोगे भैया एडी तो हमारा y एक्सिस था, मतलब ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब ये किस लाइन पर जा रहा है, वो आप बोलोगे 7th लाइन पर। 7th लाइन मतलब यहां पर जा रहा है, तो ये 7 क्या हो गया, आप बोलोगे भैया ये x की वैल्यू हो गई। क्लियर। और कौन सा फ्लैग लगा रहा है, ग्रीन फ्लैग, मतलब कि 7,20 ये मैंक के द्वारा लगाया गया, और क्या लगाया गया, ग्रीन फ्लैग लगाया गया। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुई इतनी। अब देखते क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बातें पूछी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, केस स्टडी का है। तो देखो सबसे पहले पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ द रेड फ्लैग, रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपके सामने प्रस्तुत है कि भाई रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या था, आप बोलोगे 3,25, मैंने पढ़ के ही निकाल लिया था। फिर मैं पूछूं कि भाई इसने क्या पूछा, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या है, आप बोलोगे ये रहा ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो रेड फ्लैग का हो गया 3,25, और ग्रीन का क्या हो गया 7,20 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या पढ़ा। भाई देखो आया मिरर इमेज, कहता है व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ ग्रीन फ्लैग की, ग्रीन फ्लैग की मिरर इमेज बतानी है, किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग भी और वाई के अकॉर्डिंग भी। तो कराया था ना पीछे, तो ये आपको खुद ही ट्राई करना है। क्लियर। और कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास। क्लियर। फिर बात करता व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस करना ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा ऑफ अ रेड फ्लैग, मतलब जो रेड फ्लैग है इस रेड फ्लैग की, ठीक है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कौन, आप बोलोगे भैया वाई एक्सिस, एब्सिसा कौन, एक्स एक्सिस। इसका पहले इन दोनों का ऑर्डिनेट मतलब वाई, वाई वाला कौन 25 और एब्सिसा कौन 3, इनका डिफरेंस करके बताना है, कितना आ गया 22। ऐसे इसने बोला रेड, सॉरी ग्रीन में, ग्रीन क्या था 7,20 था, तो 20 माइनस 7 कर दीजिए, कितना आंसर आ गया 14। क्लियर। बिल्कुल बेसिक केस स्टडी थी हमारे पास। ठीक है, आपको पता होगा केस स्टडी में ये 1 नंबर का होता है, ये 1 नंबर का होता है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको अटेंड करना होता है जो कि 2 नंबर का होता है। क्लियर। ठीक है, अब एक और केस स्टडी देखते हैं हम, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना, ताकि और साथ के साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना भाई, जो आपके बेस्ट फ्रेंड एनसीईआरटी करके बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करे तो। क्लियर। और हाँ, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, क्यों, सोचो भाई चैप्टर 4 की भी वीडियो आने वाली है, उसके भी देखेंगे कौन कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। इधर भी एक कहानी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो डिसाइडेड करता है टू ओपन अ स्कूल इन द टाउन, एक टाउन के अंदर। द कॉर्पोरेशन चॉइस अ प्लॉट ABCD इन द टाउन और एरिया टू बी बिल्ट द स्कूल, बट दिस प्लॉट बिलोंग्स टू मिस्टर अमर सिंह हु गेट द एग्री टू एक्सचेंज इट विद द ट्रायंगुलर प्लॉट PQR में ऑफ द टाउन बॉर्डर, मतलब एक कहानी लिख दी इसने। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द प्लॉट ABCD PQR इन द शो इन द फिगर, जैसे कि आपको पास दिख गया होगा, ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, इस फिगर के अंदर इसने क्या करा हुआ, कोऑर्डिनेट इधर शो कर रखे हैं। क्लियर। PQR यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। ऐसी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और ये 11, ऐसे ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं सारे। क्लियर। अब इसने क्या बोला कि भाई आपको बताना है कि पॉइंट क्या होगा सी का पॉइंट बताना है कि सी का पॉइंट क्या होगा। क्लियर। तो अगर मैं बात करें डायग्राम को लेकर, सी कोऑर्डिनेट कहाँ है, आप बोलोगे भैया ये रहा सी कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका पॉइंट बताना है। तो आप देखो कि x के अकॉर्डिंग, ये x के अकॉर्डिंग, ये रहा x के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब मैं पूछूं y के अकॉर्डिंग, तो आप बोलोगे भैया y के अकॉर्डिंग भी ये हमारा ये रहा, तो मतलब c कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई 8,8 हो गई। क्लियर हुई बात सबसे पहले। ठीक है जी। अब इसने आगे क्या बोला, अभी थैंक यू नहीं, अभी क्वेश्चन ही करना है हमको। ठीक है, आगे क्या बोला, एरिया बताना है रेक्टेंगल प्लॉट का एबीसीडी का एरिया बताना है कि एबीसीडी का एरिया क्या होगा। अब भाई इसका मुझे एरिया निकालना है, तो भाई एरिया का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, आप बोलोगे L इंटू बी। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। मैं पूछूं लेंथ कितनी है, आप बोलोगे भैया यहाँ पर रुक जाओ, यहां से आप कूदे 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, फिर 5 कदम। तो देखा कितना कदम चलना पड़ा, 5 कदम। ठीक है, लेकिन ध्यान देना हम कितने कदम चले, 5 कदम चले, तो मतलब ये कितनी हो गई 5 हो गई इनटू। मैं बात करूं इधर ब्रेथ कितनी है, आप बोलोगे 1 2 3, क्योंकि आप यहां पे खड़े थे, तो यहां से कितने कदम चले 1 2 3, तो इनटू में क्या आ जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई करा तो एरिया कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर। अब ऐसी मैं बात करूं एक और लास्ट पार्ट की, जहां पे वो कहता है एरिया बताना है किसका, पी क्यू आर का। अब भाई पी क्यू आर का एरिया में मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब मैं बेस पूछूं तो आप बोलोगे भैया यहां से लेके यहां तक का ये बेस है, तो कितने यूनिट चला, पहले मैं यहां खड़ा था, कितने कदम कूदा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 8 आएगा। अब H4 होता है हाइट, हाइट का मतलब ये हो गया हमारे पास, तो भाई मैं यहां से यहां तक का गैप देखूं तो कितना होगा, आप बोलोगे भैया 1 2, ठीक है, और ये हमारा था 3, कितना था 3, तो 3 लिख दिया। क्लियर। या अब यहां से देख सकते हो ये रहा, और ये खत्म कहाँ हो रहा था यहाँ पे, तो चेक कर लो 1 2 3, अब जो कट रहा है वो काट दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 12। तो ये हमारा केस स्टडी को लेकर था। ठीक है, तो अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूं भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही कमेंट भी करना कि वीडियो कैसे लगी है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल के दिन ही आपके पास आ रही है चैप्टर 4 की वीडियो कि एग्जाम में कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, लव यू ऑल।